तो यार आपको गार्डन स्वीट का एक बार टूर देते हैं। वाह, काफ़ी स्पेशियस, पूरा स्पेशियस है। कर दिस, हाँ क्या बात है। ये आपको अपना प्राइवेट एरिया मिल जाता है। ब्रेकफास्ट वगैरह जब सफारी से आते हैं तो ब्रेकफास्ट वगैरह यहीं पे ऑर्गेनाइज करते हैं अपने टूरिस्ट के लिए। राइट। तो रॉयल बंगाल टाइगर्स देखने के लिए आते हैं, होप उन्हें रॉयल बंगाल टाइगर्स दिखेगा यहाँ पे। आपके उससे जो भी आएगा, आपके चैनल के नाम से जो भी आएगा, उनके लिए फ्लैट हम 10% डिस्काउंट रखेंगे सर। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो माइल चेजर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई गाड़ी तो उधर लग गई है, लेकिन कोहरा देखो आप, जो फॉग इस टाइम पे हो रखी है, बट चेक ही नहीं कर रहे हम। लग तो अच्छा रहा है काफ़ी। बाकी को रूम से भी दिखाता हूँ एक बार मैं। चलो भाई, ये है सीन, नाइस ना। तो रात में आपको दिन में भी दिखाऊंगा अच्छे से, बट बढ़िया। इनका सामने से ओपन रेस्टोरेंट भी है ये रहा, वरना इंडोर तो है ही। भाई जनरली बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है यार। मेरे को सारा पूरा इनका मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट कितना प्यारा है। मुझे वो अच्छा लग रहा है जो आउटडोर ये लोग बैठे हैं ना, और बहुत प्यारा एकदम सर्व हो रहा है। सुबह डिनर टाइम मैंने कहा देखो ये कितना प्यारा है। यहाँ पे पार्टीज़ वगैरह भी कराते हैं लोग, और वहाँ पे पूरा बॉनफायर का सेटअप भी है, लोग बैठे हुए हैं, बट ब्यूटीफुल ना। चलो सब लोग पहले चाय चुके हैं, अंदर डिनर दिखाता हूँ आपको इनका क्या सीन है। ऐसा बुफे रहता है, लेकिन अभी सर्विस पे मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं है। भाई कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, ब्रेड बास्केट, सैलड वगैरह तो है, और हमारे इसमें एक दो और चीज़ें थी जो इंक्लूडेड रहती हैं, बट हमने वो मना कर दिया। हमने कहा ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यही कर दो। बट एक नंबर लग रहा है भाई, मैं सच बता रहा हूँ, खाना एक नंबर है यहाँ का। और गाजर का हलवा ज़रूर खाना जब भी यहाँ पर हो, अल्टीमेट। मतलब स्टाफ से लेके, खाने से लेके, हमने हर चीज़ यहाँ पे खाई है ना, जो भाई एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, झूठ नहीं बोलूँगा। इधर भाई तो ये देखो, यहाँ पर इस लॉन में इनका लग जाता है सारा सेटअप बॉनफायर के लिए। सब लोग यहाँ बैठते हैं। जैसे सामने अभी भी कोई बैठे थे, वो बुझा कर गए हुए हैं अभी। तो यहाँ पर बॉनफायर अभी धुंध इतनी ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए हेज़ी सा दिख रहा होगा। बच्चों का एरिया वगैरह सब है। ये पूरे कॉटेजेस हैं इनके, और पीछे भी रूम्स हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। कॉटेजेस देखो इनके सारे, वाह, वेरी नाइस प्रॉपर्टी। और अपना ये रहा मस्त बात हमारे साथ भी ये है कि जैसे अपने रूम है, स्लाइडिंग हमारा जो ये खुलती है विंडो, और बाहर हमारे पास ये एरिया भी बैठ गया चिल करने का। तो यार मेरे साथ हैं देवेंद्र जी, जो आप मैनेजर हैं। हाँ हाँ, मैनेजर हैं, ये प्रॉपर्टी के मैनेजर हैं। वेलकम टू दुधवा निर्वाणा रिट्रीट। थैंक यू सो मच। एक एक्सप्लोर कराते हैं, अपनी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। बिल्कुल, एक बार प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करते हैं। मैं साथ साथ वैसे सबको दिखा ही रहा हूँ, बट अब एक बार डिटेल में सर के साथ देखते हैं, और उसके बाद हम ये भी देख लेंगे कौन से कैटेगरी के रूम्स हैं, और कौन से रूम में क्या प्राइसिंग है, वो सब भी सर बताते चलेंगे। चलिए सर। हमारी प्रॉपर्टी ये कैफ़े एरिया है, जहाँ पे हम बेसिकली सर्दियों में थोड़ा सा धूप के टाइम पे ब्रेकफास्ट यहीं प्लान करते हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह जब सफारी से आते हैं तो ब्रेकफास्ट वगैरह यहीं पे ऑर्गेनाइज करते हैं अपने टूरिस्ट के लिए। राइट। तो आके आराम से जब आप सफारी से आते हैं तो ब्रेकफास्ट यहीं पे एंजॉय करते हैं। मैंने यहाँ पर लोगों को, जब जिस दिन मैं पहुँचा था शाम को, तब मैंने लोगों को देखा था, और बहुत ही अच्छा माहौल था। तो मैंने कहा कि ये बिल्कुल सर जी। वैसे हमारे पास रूम कैटेगरीज कितनी है सर? हमारे पास सर 3 कैटेगरीज के रूम्स हैं जी। सबसे स्टार्टिंग कैटेगरी हमारी एग्जीक्यूटिव है सर जी। उसके बाद सेकंड हमारी इंडिविजुअल हट हैं, जिन्हें हम ब्लिस स्वीट्स कॉल करते हैं। थर्ड हमारे पास प्रीमियम कैटेगरी है, जिसे हम गार्डन स्वीट कॉल करते हैं। ओके। ये इधर पूल साइड एरिया आ जाता है हमारा। हाँ जी। यहाँ पे फ्रेश बनाना रहते हैं हमारे, तो बेसिकली हम अपने टूरिस्ट को बनाना चिप्स वगैरह। अच्छा, ये अभी आ रहे हैं बनाना, वाह। तो ये आप फ्रेश बनाना चिप्स भी अपने यहीं के? बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। टूरिस्ट के लिए जो गेस्ट आते हैं। स्वीट्स इधर है। हमारा वो था, कॉटेज था। और ये कॉटेजेस हैं हमारे सारे। नंबर्स ऑफ कॉटेजेस हमारे पास 12 हैं। 12 कॉटेजेस हैं। 12 कॉटेजेस हैं। ओके। ये एक लॉन्ज एरिया है। शाम को, रात को हम लोग बॉनफायर वगैरह प्लान करते हैं सर यहाँ पे।
कल मैंने बॉनफायर भी होती देखी थी यहाँ पे। तो कॉमन होती है या फिर इंडिविजुअल से घर लोगों को चाहिए? इंडिविजुअल होती है, ऑन योर चॉइस, इंडिविजुअल रखते हैं। तो जैसे जैसे प्लान करेंगे, जो जो जिसे चाहिए वैसे दे देते हैं। राइट। तो यहाँ बीच में बॉनफायर हो जाती है, आराम से शाम को चिल करा जा सकता है। और सफारी इसके बाद अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सफारी के बाद आओ तो ऐसे बॉनफायर वाला माहौल मिल जाए और क्या ही चाहिए। जी, ये पूरा रहता है। ये अपने कॉटेजेस हैं? ये सारे कॉटेजेस हैं हमारे जी। इसका तो मैंने शूट कर ही रखा है। अच्छा, ठीक है सर। मैं जैसे पहुंचा था मैंने ये पूरा कर लिया था। अच्छा, तो मैं आपको गार्डन स्वीट करवा। हाँ, आप गार्डन स्वीट एक बार दिखा दीजिए। फिर ये कॉटेजेस जो कह रहे हैं 12 हैं, हमारा उस तरफ था। मैंने जब मैं पहुंचा था ना, तब मैंने अपने रूम का प्रॉपर शूट करा था, वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। आप पहले कॉटेजेस चेकआउट करो, फिर गार्डन स्वीट चलते हैं। वही देखो, इनकी आउटडोर सीटिंग है ये कॉटेजेस के यहाँ पर। आप बाहर भी आराम से चिल मार सकते हो। और ये अपना 112। मैं आपको एक बार रूम्स दिखाता हूँ। ओके, लो भाई, तुम्हारा सामान आ चुका है। ये भी आ चुका है पहले। अच्छा, नाइस। अच्छा, मेरे सर्टिफिकेट दिया उन्होंने किसको ने? ये लो जी, ये अपना सीटिंग। वाह भाई, बढ़िया ना। गोप्रो रखे पहले, सामान हमने पूरा रखवा दिया था पहले, तो इसलिए ज़रा ये पड़ा है, बट बहुत सही है यार। देखो, नाइस कोजी बेड्स और ये सब अमेनिटीज़ हैं ऑब्वियसली। एक बार वॉशरूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, अरे भाई बहुत सुंदर बनाया यार इन्होंने। फुल्ली सैनिटाइज्ड बिजनेस एरिया। और क्यूब देखो, ये शार एरिया है। यहाँ पर भी है। ये कौन सा शार एरिया भाई? अच्छा नहीं, ये अपना पहुँचने के लिए है। आई थिंक सो। ये क्यूब है और वहाँ पहुँच के उसके बाद ही बाहर आओगे। ब्यूटीफुल ना, मज़ा आया। सर कॉटेजेस एक बार बता पाएँ कितने हैं हमारे पास? हाँ, हमारे पास जो कॉटेजेस हैं वो 12 हैं। 12 कॉटेजेस। 12 कॉटेजेस हैं। और उनका क्या रेट क्या रहता है? उसका टेरिफ है 6500 विद ब्रेकफास्ट। विद ब्रेकफास्ट 6500। 6500। ये अपना ब्रेकफास्ट सेक्शन, उसके लिए तो बुफे ही लगा है प्रॉपर। तो लेते हैं, खाते हैं। खाना तो आपको पता ही है ही, अच्छा सब कुछ है भाई। सर ये हैं गार्डन स्वीट्स। कितने हैं सर गार्डन स्वीट्स हमारे पास? 6 नंबर्स हैं। 6, ठीक है। और इससे मतलब पूरा फैमिली भी रुक सकती है? कैसे? फैमिली बहुत आराम से रुक सकती है। आइए मैं आपको रूम का टूर करवाता हूँ। बिल्कुल। उसमें और अच्छे से मैं समझा पाऊँगा, दिखा पाऊँगा। तो यार आपको गार्डन स्वीट का एक बार टूर देते हैं। वाह, अपना लाउंज एरिया हो गया। ये लाउंज एरिया हो गया। नाइस। सब अमेनिटीज़ हैं ऑब्वियसली, वो तो हर रूम में है ही। पहली चीज़ है सर कि स्पेशियस। हाँ, स्पेशियस हैं। हमारे सारे रूम सारे स्पेशियस हैं जी। इधर आते हैं। वाह, काफ़ी स्पेशियस, पूरा स्पेशियस है। Look at this. Very beautiful. क्या बात है। ये आपको अपना प्राइवेट एरिया मिल जाता है। नाइस। एक बार मैं वॉशरूम भी दिखा देता हूँ जी। अपना हो गया वॉशरूम। नाइस। ये तो जैसा हमारा कॉटेज था ऑलमोस्ट वही है। नाइस। तो सर इसमें जो है अपना गार्डन स्वीट में कितने लोग रुक जाते हैं? वैसे जो हमारा टेरी प्लान होता है वो नंबर ऑफ पर्सन 2 के लिए होता है, लेकिन एक्स्ट्रा पर्सन के साथ कोई फैमिली बड़ी आती है जिसमें मतलब 2 किड्स हैं, एडल्ट्स 2 हैं, तो आराम से सफिशिएंट है। एक्स्ट्रा पेरेंट्स के साथ या बेड के साथ आराम से रह सकते हैं। इवन फैमिली आ रही है तो क्या है कि बच्चे बाहर आराम से टीवी देख रहे हैं, अंदर आप आराम से रह सकते हैं। तो ये सब स्पेशियस रूम जी। तो ये आपका टॉप कैटेगरी है? टॉप कैटेगरी है सर। तो इसका थोड़ा प्राइस अगर मुझे बता पाएंगे? इसका जो प्राइस है वो है 8000 रुपीज प्लस टैक्सेस विद ब्रेकफास्ट। विद ब्रेकफास्ट है सर। ठीक है, परफेक्ट। और ये कुछ चेंज भी होता है मंथ्स के अकॉर्डिंग या? वो थोड़ा सा रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है। टेरिफ ऐसा नहीं है फिक्स है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल रहता है। एट द लास्ट में गेस्ट के लिए, आप लोग के लिए प्रॉपर्टी बनी हुई है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। हम हॉस्पिटैलिटी पे बिलीव करते हैं सर। ये तो मैं मानता हूँ सर, क्योंकि अभी तक मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है यहाँ 2 दिन का। थैंक यू सर।
बट चलिए दूसरी कैटेगरी एक बार दिखाते हैं। थैंक यू। वो सराउंडिंग तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, यहाँ पर एकदम बाहर निकलते ही तगड़ा व्यू मिलता है। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी यार। तो भैया मैंने आपको दिखाया था। अब यहाँ से अगर हम आते हैं, इनका कॉन्फ्रेंस हॉल भी है। अच्छा, यहाँ पार्टीज, छोटी पार्टीज भी हो जाती है ना? पार्टीज हो जाती हैं सर, कोई गैदरिंग हो तो आराम से वो गैदरिंग हो जाती है। ग्रुप्स हैं, कॉन्फ्रेंस करनी है या कोई एनिवर्सरीज प्लान कर रहे हैं, डेस्टिनेशन एनिवर्सरीज प्लान कर रहे हैं तो वो भी आराम से हो जाती है। तो मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग भी हो जाती है? वेडिंग भी हो जाती है। हमारे पास एक और हॉल है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, अभी दिखाना। जी जी जी, वो भी है। तो वेडिंग्स भी हो जाती है, डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी होती हैं। और अगर छोटी एनिवर्सरीज या गेट टुगेदर रहता है छोटी जॉइंट फैमिलीज में या फिर 10, 12, 20 लोगों का, तो उसके लिए भी स्पेस है हमारे पास। परफेक्ट। और ये यहाँ पे छोटी पार्टीज के लिए तो परफेक्ट है एकदम। और डेकोरेशन वगैरह यहाँ पे इनका सब हो जाता है। मैंने कल भी देखा था, मैंने बाहर लिया था, कुछ का शायद बर्थडे था। बर्थडे था। सो यार आपको अब दिखाते हैं इनके एग्जीक्यूटिव रूम्स। इसका व्यू तो आता ही है अच्छा, सामने पूल है। चलो, नाइस। ब्यूटीफुल रूम सर। एक बार वॉशरूम तो सेम ही है। वॉशरूम इसका थोड़ा अलग है सर। अच्छा, हाँ, क्यूब के साथ है सब। भाई ये चीज़ बेस्ट होती है मुझे लगता है, वॉशरूम में क्यूब मस्ट है, वरना थोड़ी दिक्कत रहती है। बट अमेनिटीज़ वगैरह यहाँ पर भी आपको सारी मिल जाएंगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सैनिटाइज क्लीन वॉशरूम्स जो सबकी प्रायोरिटी रहती है। फ्रिज यहाँ पर भी मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड। सर, अब ये कितने रूम्स हैं हमारे पास? ये हमारे पास 9 रूम्स हैं। 9 रूम्स? 9 रूम्स हैं। ठीक है। और इसका क्या रहता है चार्जेस? चार्जेस 4500 रुपीज़ है विद ब्रेकफास्ट। 4500 विद ब्रेकफास्ट, जो कि बहुत सही है सर 2 लोगों के लिए। विद ब्रेकफास्ट अगर इतना अच्छा रूम मिल रहा है लग्जूरियस प्रॉपर्टी में, और नथिंग लाइक इट सर। हाँ, जी जी जी। तो यही अपनी 3 कैटेगरीज है। कैटेगरीज है हमारे पास। ये ठीक है। एग्जीक्यूटिव रूम्स, हाँ जी, वो कॉटेजेस, ब्लिस स्वीट्स, और एक हायर कैटेगरी गार्डन स्वीट्स है। गार्डन स्वीट्स है। अब जो बात हम कर रहे थे कि यहाँ पे मैरिजेस और डेस्टिनेशन वेडिंग आसानी से हो सकती हैं, तो वो हॉल देखें चल के? हाँ, आइए प्लीज़, वो दिखाता हूँ। चलिए वो एक बार देख दो, ताकि कोई अगर प्लान कर रहा है, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है कि डेस्टिनेशन वेडिंग सबको क्रेज़ है। क्रेज है। हमारे पास जैसे स्विमिंग पूल भी है, स्विमिंग पूल का व्यू भी देखा होगा आपने। बिल्कुल, व्यू देखा होगा। पूल्स वगैरह हैं, तो हल्दी वगैरह के जो फंक्शंस होते हैं, हाँ, वो पूल के पास हो सकते हैं। ब्यूटीफुल। तो वही है, जैसे कॉर्बेट में तो डेस्टिनेशन वेडिंग हब बन गए, और वही कल्चर यहाँ पर भी आजकल आ रहा है। जैसे आपकी यहाँ पर अभी वेडिंग प्लान ऑलरेडी है ना? हाँ, हमारे यहाँ पे ऑलरेडी वेडिंग प्लान है, हम ऑलरेडी करते हैं, डेस्टिनेशन करते रहते हैं। राइट जी। तो आज से इनके यहाँ पे उसके भी फंक्शन शुरू होने हैं, तो किसी को अगर डेस्टिनेशन वेडिंग भी प्लान करनी हो, वो भी यहाँ करी जा सकती है। अब एक बार चल के आपको मैं दिखाता हूँ हॉल इनका। बेसिकली ये सामने अपना हॉल ही है ना? हाँ, ये हॉल है। नाइस। ये देखो भाई, एक बार अंदर भी चलते हैं। बट मुझे जब मैं आया था मुझे लगा कि शायद ये भी रूम्स की कैटेगरी होगी कोई, बट हॉल है। ब्यूटीफुल लग रहा है बाहर से। अंदर से भी एक बार देख लेते हैं, फिर देखते हैं कितने लोग आ सकते हैं, कैसा सीन है। तो ये हो गया अपना लॉन इधर। अरे तो बहुत स्पेस है यहाँ पर, ग्राउंड की भी काफ़ी स्पेस हो जाती है। तो यहाँ पूरा सेटअप लगा देंगे। ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इंडोर भी हो गया और आउटडोर भी है पूरा। इंडोर और आउटडोर दोनों है। ये देखो अभी सामान आना शुरू हो गया ना, प्रिपरेशन शुरू होनी है धीरे धीरे। ओके, तो बहुत स्पेस है। नाइस। देखो झूमर वगैरह ऊपर, ये कितने अच्छे लगते होंगे लाइटिंग वगैरह के साथ सब। तो सर कितने अपने यहाँ पर कितनी गैदरिंग हो सकती है? गैदरिंग हमारे पास जैसे लोकल्स की अगर वेडिंग करते हैं तो हम 700 पीपल्स तक की गैदरिंग करते हैं। 700 तक हो जाती है? हाँ, स्पेस तो है काफ़ी। बोथ साइड, अंदर और बाहर, इंडोर और आउटडोर में दोनों को मिक्स करके 700 पीपल्स की गैदरिंग कर लेते हैं। क्या बात। और यूजुअली जो डेस्टिनेशन वेडिंग में आ रहे हैं कितने लोग तो होते नहीं? 150 होते हैं ज़्यादा, मैक्सिमम 200 होते हैं। तो वो 150 to 100 पीपल्स की हम गैदरिंग कर लेते हैं। जी। रूम्स, जैसे रूम्स का रहता है तो कुछ कोलैबोरेशन अपने नियरेस्ट कुछ होटल्स के साथ कर लेते हैं। तो वहाँ पे अकोमोडेट करके हम 150 से 200 लोगों को हम आराम से। बिल्कुल, हाँ, 150-200 लोग तो फिर
कोलैबोरेट करना ही पड़ेगा, मतलब हर जगह ऐसे ही है। रहते हैं कम मतलब 200 लोगों के लिए कम से कम 150 लोगों के लिए 50 रूम की इन्वेंट्री चाहिए होती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो 15-20 रूम शॉर्ट पड़ते हैं वो हम अरेंज नहीं वो तो करना ही पड़ता है सर, वो अरेंज कर लेते हैं सर। बट नाइस, ये आपका ये बेस्ट पार्ट है साथ में कि जनरली भी लोग रुक सकते हैं और अगर किसी को वेडिंग प्लान करनी है वो भी कर सकते हैं। और यहाँ से बाहर जाते ही आपका ये वाला लॉन आता है, तो आपका ओपन और अंदर दोनों का एरिया मिल जाएगा आराम से, विच इज़ वेरी गुड। तो सर जैसे हमारा माइल चेजर से चैनल, अगर कोई हमारे रेफरेंस से आता है तो उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ ध्यान रख लेना बस। 100% हम 10% फ्लैट अरे डिस्काउंट परफेक्ट, क्या बात। आपके उससे जो भी आएगा, आपके चैनल के नाम से जो भी आएगा उनके लिए फ्लैट हम 10% डिस्काउंट रखेंगे सर। क्या बात है। तो देवेंद्र जी हैं, मैं सर यहाँ पे जो है मुझे नंबर्स देंगे मैं डाल दूंगा यहाँ पे सबके लिए, ताकि जिनको भी आना है वो कॉल करके आ जाए। वैसे ये अपना ऑनलाइन भी है? हमारा ऑनलाइन भी है, हम OTA पे ऑनलाइन ट्रेवल जितनी भी कंपनियां हैं, मेक माई ट्रिप, गो आई बी वो, उस पर सारे अवेलेबल हैं। हमारी वेबसाइट के थ्रू अगर डायरेक्ट आना चाहें तो वेबसाइट के थ्रू भी हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर्स वहाँ पे डिस्प्ले ऑलरेडी हैं। ठीक है, मैं आपको अपना नंबर भी शेयर कर देता हूँ, आप एक बार वो अगर शेयर कर देंगे तो कोई भी। तो यार ये इनका कार्ड है, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर से। और जैसे सर ने बोला कि ऑनलाइन भी है सब, बट हमारा रेफरेंस देके करोगे तो 10% बोला है, तो इसलिए कॉल ही करके करो, मेरे हिसाब से बेस्ट वही ऑप्शन है ना। यू मोस्ट वेलकम। हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट टू बेस्ट हॉस्पिटैलिटी सर्व करेंगे, और सर के रेफरेंस से जो भी आएंगे आपके चैनल के उससे आएंगे, डेफिनेटली कोशिश करेंगे एक बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी दुधवा के अंदर सर्व करेंगे। और जो रॉयल बंगाल टाइगर्स देखने के लिए आते हैं वो उन्हें रॉयल बंगाल टाइगर्स दिखेगा यहाँ पे। बिल्कुल सर, ये तो है। ये तो मैं पर्सनली भी बोल सकता हूँ, जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी, स्टाफ, फूड और क्लिनलीनेस, रूम्स टॉप नॉच हैं। तो प्लीज़ जो भी आ रहे हैं दुधवा, ये प्रॉपर्टी ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर आपको इतना अच्छा स्टे यहाँ पे मिलेगा कि मुझे नहीं लगता शायद ही कोई यहाँ पे इस लेवल का स्टे दे रहा होगा सर, क्योंकि रिजॉर्ट्स के मामले में अगर बात रिजॉर्ट्स के मामले में तो अभी हम ही लोग हैं, क्या बात। अदर्स अभी हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं एक अच्छी हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड कर सकें। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू।